हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। डेट 19/12/2019 का। क्वेश्चन नंबर 1, एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट क्लिक ऑन द शीट नेम, रीनेम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को डॉट डॉट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, रजिस्टर्ड जैक 45। क्वेश्चन नंबर 4, वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? राइट आंसर ए, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब व स्पेसेज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की एलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। MS वर्ड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से एलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, टेबल। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डॉट डॉट की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। राइट आंसर है 512 GB। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट के कनेक्ट करते समय 1 Mbps की डेटा ट्रांसफ़र की दर डॉट डॉट प्रति सेकेंड के बराबर होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 10⁶ बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी आप पासवर्ड को निर्दिष्ट करने अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? तो ए हो जाएगा, यह वर्कबुक को प्रोटेक्ट फोल्डर में सुरक्षित रखता है। बी, यह वर्कबुक को सुरक्षित सर्वर पर ले जाता है। तो 9 का राइट आंसर देख लेंगे। नाइन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यह वर्कबुक को इस तरह से संरक्षित करता है कि इस तरह केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल है? राइट आंसर हो जाएगा सी, BUDGET, बजट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 12, 241.1.2.234 क्लास डॉट डॉट का IP एड्रेस है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ई। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के माध्यम को दूरी कहलाती है। राइट आंसर डी, लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 14, डॉट डॉट से जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुरक्षा देता है। राइट आंसर सी, डिवाइस ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 15, आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मात्र पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं। MS वर्ड 2016 में आप कहाँ इंसर्ट करेंगे? राइट आंसर बी, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 16, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा डी,
किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए यानी स्टार्ट मर्ज लैब्स पर जाएं। राइट आंसर हो जाएगा मेलिंग पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए CTRL+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा A CTRL+F2। क्वेश्चन नंबर 19, बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 20, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए डॉट डॉट जाता है। राइट आंसर डी बी। राइट आंसर हो जाएगा DBMS। क्वेश्चन नंबर 20, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर काली करने के लिए जाता है। राइट आंसर DB। क्वेश्चन नंबर 21, वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी डॉट डॉट कुंजियाँ उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा A CTRL+पेज डाउन। क्वेश्चन नंबर 22, MS एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत डॉट डॉट टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में डॉट डॉट पर क्लिक करें। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा D डिजाइन स्मार्ट आर्ट स्टाइल चेंज कलर्स। क्वेश्चन नंबर 23, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा C 6। क्वेश्चन नंबर 24, MS एक्सेल में आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता हैं जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा C टेक्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। स्मार्ट MS ऑफिस MS वर्ड। तो राइट आंसर होगा D ऑल प्रोग्राम। राइट आंसर D ऑल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड MS एक्सेल में सेल के कंटेंट या फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है। राइट आंसर D श्रिंक टेक्स्ट टू फिट। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। राइट आंसर C MICR। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स पर विचार करें। सेल C1 में फॉर्मूला A1 + BS1 है। C1 के फॉर्मूला C2 में कॉपी किया जाता है तो C2 में दिखाने वाला मान यानी वैल्यू डॉट डॉट होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है। राइट आंसर D न्यू विंडो। क्वेश्चन नंबर 30, MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डॉट डॉट कहलाते हैं जो चार्ट में प्लाटेड होते हैं। राइट आंसर है डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख कार्य से CPU का नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा A ग्राफिक्स
प्रोसेसिंग करना। क्वेश्चन नंबर 32, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी देख लेंगे पीछे से। क्वेश्चन नंबर 33, IO डिवाइस सीधे मदरबोर्ड में जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में जुड़े होते हैं जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। राइट आंसर सी, डिवाइस कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 34, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट तथा डॉट डॉट मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। राइट आंसर डेटा सोर्स। राइट आंसर सी, डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 35, MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? राइट आंसर बी, डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 36, MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल्स फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए डॉट डॉट को एडजस्ट करता है। राइट आंसर बी, रो की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 38, विंडोज XP में डॉट डॉट बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 39, MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक्सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन नंबर 40, आपके एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, कॉलम बी की समस्त सेल्स कॉलम्स बी को 41 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट में बी तथा ऑन का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, रेंज A1 अनुपात D5 में कितने सेल होती है? राइट आंसर होगा डी, 20। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल तथा एक्सेस प्रदान करता है? राइट आंसर सी, विंडोज एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 45, 8 पेजेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? राइट आंसर डी, कस्टम प्रिंट।
क्वेश्चन नंबर 46, मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डॉट डॉट के नाम पर उन फील्ड के नामों से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा C, कॉलम। क्वेश्चन नंबर 47, एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से डॉट डॉट उपयोग करेंगे। 47 का राइट आंसर A, पेस्ट स्पेसिकल फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 48, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने इम्बेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा D, मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेड की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा B, यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, MS एक्सेल में सेल्स स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा A, इसमें पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। पाँच MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो किस टैब का उपयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा B, व्यू स्विच विंडो। क्वेश्चन नंबर 52, MS पावर पॉइंट में डॉट डॉट की सेटिंग करने के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर A, एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 53, डॉट डॉट एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम यानी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या फीचर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनता है और इसे आइकन के कोने में एक छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। राइट आंसर C, शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 54, MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है। राइट आंसर हो जाएगा D, एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 55, यदि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो डॉट डॉट जैसे कि एरो, स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। राइट आंसर B, स्मार्ट आर्ट। क्वेश्चन नंबर 56, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ने के लिए आप डॉट डॉट मेनू का चयन करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा B, रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 57, क्लास A नेटवर्क में पहले डॉट डॉट बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डॉट डॉट शेष बिट एड्रेस को होस्ट पार्ट होते हैं। राइट आंसर है 8 और 24। क्वेश्चन नंबर 58, MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से डॉट डॉट होती हैं लेकिन उन्हें डॉट डॉट के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा A, अनलॉक्ड या लॉक्ड। निम्नलिखित में से किसे डॉट डॉट किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा C, असेंबली। 49 का राइट आंसर हो जाएगा C, असेंबली।
क्वेश्चन नंबर 60 सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, कंपाइलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें।